सलमान, यस मैम। सलमान मुझे आगे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, आगे भी जल्दी कीजिए। मैम ये बहुत छोटा है, दिखता ही। और जब मैं पढ़ाती हूँ आप लेक्चर नोट नहीं करते हो। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आपको पेन और कॉपी साथ में रखना है। मैं खाली जो बुक पे दिया है ये खाली नहीं पढ़ाती हूँ, मैं इसमें एडिशनल बहुत ज्यादा आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने वो जो मैंने पढ़ा है, अगर आपने वो किसी नोटबुक पे नोट डाउन किया होता, आपको बुक की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सारा जबानी बोल देते मैम आपने कल क्या पढ़ाया। ऐसे नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि आज से तो आपका टेक्चुअल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में। चलिए पढ़ाइए जल्दी। Take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 C by the Arab geographer Al-Adrist. मैम ये 2 मैप है, मैप 1 और मैप 2। मैप 1 मैम को नहीं, बच्चे को समझाओ मैम को क्या करना है। मैप 1 बन गया है 1154 अरब में जियोग्राफर अल-एड्रिस्ट में। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. कैसा गोट अच्छा ना पान। सलमान क्या हो गया। सलमान क्या हो गया। सलमान Yes, ma'am. क्या हो गया। पढ़ाइए, शाबाश। नहीं आता है। क्या करते हो क्लास में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। हाँ, तब क्या होता है क्लास में, मुझे जरा समझो, मैं भी देखूं आप इतना क्या खास काम कर रहे होते हो, आपको पता नहीं चलता है। हाँ, ये हिस्ट्री वो नहीं है कि आपको मैं पढ़ाऊं, आपने सुना बस निकाल दिया दिमाग से, ऐसे नहीं चलता है हिस्ट्री। आपको फोकस करना पड़ा, और इतना इंटरेस्टिंग होता है हिस्ट्री से। और जिस हिसाब से मैंने कल पढ़ाया था, मुझे नहीं लगता मैंने बोरिंग पढ़ाया था। और मैंने उसी टाइम बोला था कि मैं कल आपसे पूछूंगी, कल मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने क्या पढ़ा है, तभी जाके, क्योंकि जब आपको पहला ही याद नहीं रहेगा फिर क्या फायदा है। आप लोग अपना टाइम पास करने आते हो यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं है। कौन आया क्लास में नया अभी। बाजिला 14। बाजिला आपका 13 रोल नंबर है, कितनी बार मैंने बोला आपको। आपका रोल नंबर 13 है। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला आप लोगों का रोल नंबर क्या है, मगर आप लोग फिर से वही जैनब 18।
जैनब, यस मैम। आपका कौन सा 18 रोल नंबर है? आप किस क्लास की हो? मैम 5th क्लास की, 6th क्लास की। आप क्या कर रही हो इस टाइम? आपने टाइम टेबल चेक नहीं किया है? मैंने आपको मैसेज नहीं किया ग्रुप में कि पहले टाइम टेबल चेक करो उसके बाद क्लास में आओ? आप लोग इतने बड़े बच्चे हो गए, अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आता कि टाइम टेबल चेक करना होता है। आपको स्कूल वाले टाइम टेबल क्यों भेजते हैं ग्रुप में? वो क्या टाइम पास करते हैं? वो आपको इसलिए टाइम टेबल भेजते हैं ताकि आप लोग वो फॉलो करो। आपको इसके बाद क्लास है। जैनब एग्जिट कीजिए, अभी अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए, अब जिसने जितना याद किया, अभी बच्चे आ रहे हैं ना, इस वजह से भी डिस्टर्बेंस हो रही है। जो शगुफ्ता का रोज का मसला होता है, ये शगुफ्ता का। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि हम हिस्ट्री पढ़े, हम हिस्ट्री के आगे पढ़े, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि हिस्ट्री जो होती है, मैंने आपको बोला था कि अर्ली हिस्ट्री होती है और इसके बीच में टाइम होता है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री होती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री मैंने बोला था कि जब हम बहुत ही पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो होगी पुरानी हिस्ट्री। उसके बाद जो है नई चीजों की जो मतलब उसके बाद इम्प्लीमेंट आई मॉडर्न, उसके बाद जब चेंज आई, वो वाली हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन आपकी बार बार मैंने बोला कि 7th क्लास की बुक जो है वो मिडीवियल हिस्ट्री में है, मतलब वो इस पीरियड में आती है। ये वाला पीरियड, इसको मैं दूसरे किसी क्लास से इससे करूंगी। ये देखिए, ये वाली जो येलो से मैं कर रही हूँ, ये आपको ये वाला पीरियड पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये इसका पढ़ने का मतलब ये है कि ताकि आप लोगों को पता चले उस टाइम क्या हुआ था। अब यहाँ इसीलिए ये बताता है कि चेंज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, क्योंकि कितने साल लगे होंगे, क्या चेंज आई होंगी, इंसान खुद भी नहीं सोचता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम इमेजिन करें जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के साथ उनकी लाइफ कैसी गुजरी होगी, वो कैसे रहे होंगे। ठीक है, उस चीज को हमने सोचा, ठीक है, वो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो वो हमें कैसे पता चलता है? जब हमारे पास कुछ उसका जो है सबूत होगा कि भाई जी इस दिन ऐसा हुआ था, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये अचीवमेंट की थी, या कोई बुक पब्लिश हुई, तो वो हमारे पास उसका सब रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि थाउजेंड ऑफ इयर्स तक, अब मुझे लगता है कि मुझे यही पढ़ाते रहना है एक ही टॉपिक, ताकि मेरे जो मुझे टाइम दिया गया है उसमें कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब हमें यहाँ पे मैप दो, ये भी मैंने आपको दो मैप्स के बारे में, जो ये मैप 1 है, जो ये मैप 1 है यहाँ पे, इसके बारे में, तो ये मैंने कहा था ये अल इदरिसी ने बनाया था, जो अरब का जियोग्राफर था। ठीक है, उसने उसके हिसाब से जो जो देखिए, इसमें अगर आप देखोगे इसमें अरबिक में लिखा है यहाँ पे, जो भी उसके हिसाब से जो उसको मैप लगा कि ये अच्छा, यही मैप जो है इसके लिए फिट होता है, इसके रूट्स ये हैं, ये ऐसा दिखता है। according to him, it was ये कि it was looking like this, that's why he draw it like that, कि ये उसको लगा कि इसकी शेप ऐसी है, तो उसने वो किया। क्योंकि उस टाइम पे एवेन्यूज ज्यादा नहीं थे, उस टाइम पे सोर्सेज ज्यादा नहीं थे, तो उसको जिस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो मैप लार्जर पार्ट जो ये जो उसको लगा कि ड्रॉ करना चाहिए, उसने वो वैसे ही ड्रॉ किया जो इस फिगर में दिखाया है। ये अल इदरिसी ने किया था। कल मैंने आपको बार बार बोला कि आप जो है लेसन को अच्छे से रखिए दिमाग में, क्योंकि इस अब आगे से आपको कोई टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जब आपको चैप्टर नहीं याद रहते, आपको एक टॉपिक याद नहीं रहता, आपको हिस्ट्री कैसे याद रहेगी? तो उसके बाद वो अल इदरिसी ने जो है ये मैप ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर आप मैप 2 देखोगे, वो कहाँ है हमारे पास? मैप 2 ये है, ये वाला मैप। अगर इस मैप 2 की हम बात करें, तो वो एक किसने, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने वो यहाँ पे लिखा है, फ्रेंच कार्टोग्राफर, ये देखिए,
अब ये कौन होता है कार्टोग्राफर? जो मैप्स वगैरह बनाता है वो होता है कार्टोग्राफर, ठीक है। उसने अब दूसरा मैप बनाया, उसके हिसाब से जो था ये मैप, जो सेकंड मैप है ये वाला, उसके हिसाब से ये मैप जो है सही फिट बैठता था इसके लिए। उसके हिसाब से ये मैप जो है फिट बैठता था, उसको उसको लगा कि यही ठीक होगा के लिए, तो उसने इस हिसाब से जो है इंडिया का मैप ड्रॉ किया। वरना हमारी देखिए कितनी ड्रास्टिक चेंज है। तो उसके हिसाब से जो है ये काफी ज्यादा चेंज है। अब उस टाइम पे सोर्सेज ज्यादा थे, शायद कहते हैं कि उस टाइम पे जो अल इदरीसी का जो उसने अपने जो है जो गल्फ की कंट्रीज होती है वो इस साइड से होती है। जैसे ये मैप दिया है ना, इस मैप के इस साइड से गल्फ की कंट्रीज है, इस साइड से। तो कहते हैं कि उसने उसी साइड से उस चीज को देखा, तो उसको रूट्स वैसे ही लगे कि भाई जी रूट कौन सा है, मतलब कि उसका रास्ता वहीं से लगा कि भाई रास्ता तो यहाँ से बनता है, तो उसके हिसाब से ये मैप जो है सही बैठा था इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन फिर जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था उसके हिसाब से ये मैप सही था, उसने ये मैप ड्रॉ किया, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो आपको याद नहीं था किसी को। उसके बाद कहता है वहां पे अब जो है कहते हैं कि अल इदरीसी मैप जो साउथ इंडिया जो है वहां पे उन्हें के नॉर्थ इंडिया वगैरह श्रीलंका वगैरह आइलैंड्स को टॉप पे रखा, जो इस मैप में दिखाता है, ठीक है। प्लेस नेम और मार्क्ड इन अरबिक, ये मैंने आपको अभी बोला, इसके जो नाम है ये अरबिक में है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर, कनौज, कनौज अभी भी फेमस है उत्तर प्रदेश में, मतलब मोस्टली अगर हम नाम सुने कनौज, कनौज बहुत नाम आता है, ठीक है। मैप टू जो था वो बनाया गया था, मैप टू की बात हो रही इस मैप की, ठीक है, इस मैप की बात हो रही है। मैप टू जो है वो बनाया गया था 600 साल आफ्टर मैप वन। अब देखो कितनी 600 साल इज नॉट अ सिंपल, आई मीन नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन, बहुत ही बड़ा समय है बीच में मैप वन और मैप टू के बारे में। मैप टू वन जो है ये 600 साल मतलब एक साल एक सेंचुरी, कितनी सेंचुरीज हुई? 100 साल, 100 साल, अब 600 साल, इसीलिए मतलब 600 साल पहले भी ऐसा इंसान को ऐसा दिमाग में आना, ऐसी टेक्नोलॉजी रखना बहुत बड़ी बात है, और 600 साल के बाद ऐसा बनना ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है सबकॉन्टिनेंट्स, उसके बाद कहता है कि मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, ये है मैप कि हाँ ऑब्वियसली ये हमें क्यों अब लग रहा है कि हम इस मैप को, ये मैप हमारा जाना पहचाना है, क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैंने इंडिया का मैप आपको लास्ट ईयर भी बहुत बार पढ़ाया है, इंडिया का मैप वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, जैसे मैंने आपको मैं बताती हूँ, मैं लास्ट ईयर बनाते बनाते मैंने मुझे आप लोगों को बनाते बनाते आप लोग तो नहीं सीखे पर मुझे याद रह गया। ये देखिए, अच्छे से तो नहीं बट ऑलमोस्ट हम इसका रफ स्केच तो बना ही सकते हैं। स्पेस कम है इसीलिए ऐसा बना, इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ थोड़ा है इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये कहता है कि अभी जो हमारा प्रेजेंट मैप है, अगर हम किसी कहीं पे भी देखेंगे वो प्रेजेंट मैप हमारा, वो इस मैप में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट पेज शेयर करूंगी। अभी कहता है हमारे पास है ना ये मैप जो हमें जैसे दिखता है, कोस्टल एरिया जो है आरसा पेंसिल डिटेल, कोस्टल एरिया के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ये मैप यूज होता था यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स को, ताकि वो ये ट्रैवल कर सके, क्योंकि उस टाइम पे जो सी रूट हुआ करता था और हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। जो सी रूट था उसको भी मतलब कैसे चलना, उनके पास हमेशा मैप हुआ करता था कि हमें कहाँ से इंडिया जाना है, गल्फ जाना है, बंगाल जाना है या श्रीलंका जाना है, जहां पे भी जाना होता था वो किस वक्त से जाते थे, वो उनके पास एक मैप हुआ करता है जिसकी वजह से वो जाते हैं।
और यहाँ पे जो ये दिया है ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, ये वाला। Equally important is the fact that science of cartography different into, ये तो हमें पता है कि मतलब दोनों ने तो मैप लगाए थे मगर अलग अलग निकले। जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, मैप्स पढ़ते हैं या टेक्स्ट जो उनको पिछली पास से मिलता है, पास से कैसे मिलता है ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंस्क्रिप्शंस जब हमने पढ़े थे कि जब वो चीजें कहीं पे खोदी गई होती है, लिखा लिखा गया होता है। अब वो क्यों खोद के रखते थे कि उस टाइम में पेपर पेन नहीं हुआ करता था, अगर होते भी थे तो वो ये बिलीव करते थे कि शायद ये जो है खराब हो जाएगा। खराब क्या हो जाएगा, शायद जो है ये पेपर जो है खराब हो जाएगा तो ये हमारा जो हिस्ट्री है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। इस वजह से वो तांबू के बर्तनों पे पिलर्स, अशोका जो था वो पिलर्स पे रखता था, ठीक है, सारे वही रखते थे। तो ये कहता है कि सब जो था इंस्क्रिप्शंस हमारे पास थे ये, लेकिन हमारे पास जो अकबर की रूलिंग थी, मैंने वो आपको पढ़ा होगा या सुना होगा आपने अकबर का। तो वो जो है उसके पास अकबरनामा हुआ करती थी, वो एक बुक है अकबरनामा जिसमें जो है काफी ज्यादा चीजें लिखी गई हैं। तो और अपने एंसेस्टर्स के बारे में कैसे क्या हुआ था, उसी वजह से हम जो है जब हमें आगे हमें इंशाल्लाह पढ़ना है मुगल एम्पायर, तो उसमें वो सारा कुछ लिखा है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये वही कहता है, तो जिससे हमें इंफॉर्मेशन जो है पास्ट की मिलती है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? Yes, सबको ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके ओके। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, अब हम नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज हो जाती है, लैंग्वेज और मीनिंग्स चेंज होते हैं। हिस्ट्री जो है record exists in a variety of language which has changed considerably over the years। ये आपको पता है, जब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाई थी लैंग्वेज, मैंने कहा था संस्कृत यूजुअली संस्कृत लैंग्वेज में होता है, और एक लैंग्वेज मैंने बोली थी कि वो सिंपल लैंग्वेज में जो हर चीज रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे वही संस्कृत पर्शियन वगैरह जो है यही सब कुछ चलता था। संस्कृत तो बहुत मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेज था। पर्शियन कहाँ से आया था, पर्शियन मुगल्स के जब अफगान और मुगल्स का रूल था वो उन्होंने वहां से पर्शियन लाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि मिडीवल, अब देखिए यहाँ पे वही आया जो मैं आपको समझा रही थी टर्म। तो मिडीवल पर्शियन, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये मिडीवल क्या होता है, ये मॉडर्न पर्शियन से अलग है। अब इसमें डिफरेंस जो है ग्रामर और वोकैबुलरी का नहीं है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज। मीनिंग जो है खाली इसमें जो पर्शियन की बात हो रही है, जो अर्ली पर्शियन या मिडीवल पर्शियन जो है, जो मैंने बोला था वो क्या होता है, और मॉडर्न पर्शियन में खाली इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी का नहीं है, इसमें चेंज आ गई है विद टाइम, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी, मगर मैं आपको जब तक आप हिस्ट्री घर में नहीं पढ़ोगे आप लोगों को नहीं आएगा, ये मैं आपको बार बार बताऊं, चाहे आप कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया कि अब इसके जो लैंग्वेज से कहते हैं कि पुरानी लैंग्वेज और अभी की लैंग्वेज में बहुत फर्क आ रहा है। जैसे अभी अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंज आ जाती हैं, वैसे भी यहाँ पे भी बहुत सारी चेंज आई। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, फॉर एग्जांपल, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एज ए इंडिया, है ना, हम ये कहते हैं हिंदुस्तान, जिस वो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो हम कहते हैं इंडिया, अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है मॉडर्न नेशन स्टेट इसका नाम अब चेंज हो गया है। कहते हैं जब ये टर्म यूज की गई थी 13th सेंचुरी बाय मिनहज सिराज, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल होता है जो, क्रॉनिकल का वर्ड मतलब होता है वो इंसान जो किसी हिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड रख रहा है, उसके अकाउंट्स के बारे में रिकॉर्ड रखता है, वो रिलेटेड होता है हिस्ट्री के, उसको इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में, कब क्या हुआ, किस टाइम पे कौन सा इंसिडेंट हुआ, वो रिकॉर्ड्स रखता है। उसने भी पर्शियन में लिखा था, उसने पर्शियन में क्या लिखा था, उसे कहा था ही मेंट, उसने कहा था जो एरियाज थे पंजाब हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा और यमुना के, गंगा और यमुना आपने देखा होगा कहाँ से फ्लो हो जाता है, दिल्ली से भी होता है, जो आगरा वगैरह से यमुना फ्लो होता है, जहाँ पे ताजमहल बनाया है।
उसने जो है, उसने ये टर्म्स यूज की एक पॉलिटिकल सेंस में, लैंड्स के जो हिस्से रह चुके थे दिल्ली सुल्तान के, ठीक है। अब हिस्ट्री देखो, इसने यहाँ पे जोड़ा है इस चीज को कि मतलब जब उसने वो हिस्ट्री देखी कि भाई इस डेट से इस डेट तक यहाँ पे मुगल्स ने यहाँ पे दिल्ली सुल्तान ने रूल किया, तो उसने कहा है कि ये सारे जो एरियाज थे किस किसने ऑक्युपाई किया है, ठीक है। अगर हम कहेंगे पानीपत की जंग, ठीक है, पंजाब के साइड से, तो पानीपत की जंग भी बहुत ज्यादा मशहूर थी, तो उसने वो डेट्स भी रिकॉर्ड किए, अरे भाई ये चीज इस वजह से, ये जगह पानीपत जो है इसी वजह से मशहूर हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात जैसे इसने बोला कि ऑक्यूपाई की है, जैसे हम कहेंगे कि मुगल्स का जब रूल था, जब ताजमहल बनाया गया, वो रिवर रिवर यमुना, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे रिवर यमुना फ्लो होता है, ठीक है। तो रिवर यमुना की यहाँ पे बात हो रही कि उस टाइम पे क्या होता था, तो ये जो सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, ये उसे देखे भी पिछले रिकॉर्ड्स और बनाए भी नए। तो कहते हैं कि दिल्ली सुल्तान का जब रूल था, कि दिल्ली सुल्तान को किसने हराया था, तुगलक ने, तो इसमें जो तुगलक था, इल्तुतमिश वगैरह था, उनको जो है, उनको मुगल्स ने हराया। तो इसमें कहते हैं एरियाज जो थे, टर्म शिफ्ट इन एक्शन सुल्तान्स बाय टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम पढ़ाया था कि 7th को पढ़ाया था कि जब मुगल्स का रूल था, तो मैंने उनको मैप भी दिखाया था कि जब उन्होंने बहुत सारे एरियाज, क्योंकि उस टाइम पे जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट्स में कौन आता भी, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये सारे जो थे उस टाइम पे, जैसे ये मैप में आपको उस टाइम पे ये सारी एक ही कंट्री थी। ये जो है ऐसे, तब अभी हमारे इंडिया का मैप ऐसे है ना, मतलब ऐसे है, ऐसे 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 है, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तब ऐसा नहीं था, तब हमारे पास जो मैप था, वो मैप यहाँ से खुला ऐसे ऐसे